हेलो, मैं हूं राजन जैन और मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। पिछले टर्न पे हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था। मेथड ओवरलोडिंग बड़ा इजी सा था। उसमें एक से ज्यादा मेथड जिनके नाम सेम है मगर सिग्नेचर अलग अलग है, वो सेम क्लास में प्रेजेंट होते थे। वो मेथड ओवरलोडिंग होता था। हम मेथड्स का सिग्नेचर अलग अलग कर देते थे। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग देखो, मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरराइडिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ इनहेरिटेंस एंड केस ऑफ इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। इनहेरिटेंस हमें पता है, सुपर क्लास और सब क्लास। हमें पता है सुपर क्लास और सब क्लास का रिलेशनशिप इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, और इंटरफेस हमने पढ़ानी है, इसलिए इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। It means that function overriding cannot be possible in same class. Overriding same class में possible नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। When we have same method in parent class as well as in child class, that process is known as method overriding. होता क्या है मेथड ओवरराइडिंग में कि जो मेथड मेरा सुपर क्लास में प्रेजेंट है, सेम मेथड सब क्लास में होगा। ठीक है, सेम होने का मतलब मेथड के सिग्नेचर सेम होंगे। सिग्नेचर मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताए थे। सिग्नेचर मतलब मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स, दोनों मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, तीनों चीज बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अगर मेथड बिल्कुल सेम होंगे, अगर एक क्लास में एक से ज्यादा मेथड ऐसे हैं जिनके की नाम भी सेम है, उसके साथ साथ सिग्नेचर भी सेम है, अगर उनके सिग्नेचर सेम हो जाएंगे तो कंपाइलर दोनों मेथड्स में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। अगर हमने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट से वो मेथड कॉल करा, तो कंपाइलर ये कैसे पता लगा पाएगा कि मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है, क्योंकि दोनों के सिग्नेचर भी सेम है, दोनों का नाम भी सेम है। इस वजह से फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती सेम क्लास में। आपकी समझ में आ गई होगी ये वाली लाइन। ठीक है, कि मेथड ओवरराइडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म इन सेम क्लास एंड सेम मींस नेम ऑफ मेथड एंड सिग्नेचर मस्ट बी सेम। ये मैंने आपको समझा दिया। तो मेथड ओवरराइडिंग आपकी समझ में आ गई होगी कि होती क्या है बेसिकली, कि इसमें पेरेंट क्लास में जो मेथड है वो डिट्टो मेथड, वो सेम मेथड मेरा चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट होता है। अब इसके डेमोस देखते हैं हम। मैं मेथड ओवरराइडिंग में आपको दो डेमो समझाऊंगा और दो डेमोस बड़े अच्छे हैं। देखो, मैंने क्या करा है, दोनों डेमो को सेम क्लास में बना लिया है, डेमो 1 और डेमो 2। ठीक है, सेम सेम नोटपैड की फाइल में बना लिया है। तो जैसे ही मैं इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल करूंगा, तो डेमो 1 में मेरी दो क्लास हैं, पेरेंट और चाइल्ड, दोनों की डॉट क्लास बन जाएगी। उसके साथ साथ डेमो 2 में एनिमल और हॉर्स है, इन दोनों की भी डॉट क्लास बन जाएगी। तो चलो पहले से मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, मुझे यूज करना है मैग्नीफायर, आपको दिखेगा नहीं। देखिए, ठीक है, जावा सी ओवरराइडिंग डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल। इसके बाद जावा, ठीक है, अब मुझे चलाना नहीं है, चलाऊंगा बाद में। सक्सेसफुली कंपाइल होगी, अगर ये कंपाइल हो गई सक्सेसफुली, तो इस नोटपैड की फाइल के ऊपर, इस डॉट जावा फाइल में जितनी भी क्लासेस थी सबकी डॉट क्लास बन गई होगी। जरा चेक करते हैं। देखिए, सबकी बन गई। यहाँ पे अब देखिए तो एनिमल डॉट क्लास भी बन गई, चाइल्ड डॉट क्लास भी बन गई, हॉर्स डॉट क्लास भी बन गई, पेरेंट डॉट क्लास भी बन गई। सबकी डॉट क्लास बन गई जो कि मेरे इस डॉट जावा के अंदर थी। ठीक है, अब पहला डेमो समझते हैं आज।
देखो इस डेमो में कुछ नहीं है, मैंने क्लास बनाई है पेरेंट, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर दो मेथड है, ठीक है। पेरेंट क्लास यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे मेरी पेरेंट क्लास खत्म हो गई है। इसके अंदर पेरेंट क्लास के अंदर दो मेथड है। पहला मेथड है डिस्प जो कि स्मॉल एबीसी प्रिंट कर रहा है, और दूसरा मेथड है रैंडम जो कि इस रैंडम प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं चाइल्ड क्लास पे। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स कर रही है पेरेंट को, ठीक है। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स कर रही है पेरेंट को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी डिस्प मेथड है। देखिए पेरेंट क्लास का डिस्प मेथड भी कुछ नहीं ले रहा था, ये भी कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। दोनों के सिग्नेचर सेम है ना, सिग्नेचर सेम है, ये भी कुछ नहीं ले रहा और ये भी कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। दोनों का नाम सेम है डिस्प, ठीक है। अब बस दोनों में अंतर क्या है, वो मेथड तो स्मॉल एबीसी प्रिंट कर रहा था पेरेंट क्लास का, और चाइल्ड क्लास का मेथड कैपिटल एबीसी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मेन मेथड पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड से ही मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। तो कंपाइलर मेरा जैसे ही इस लाइन पे आएगा, जैसे ही इस वाली लाइन पे आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड टाइप के वेरिएबल को वो ऑब्जेक्ट असाइन करा दिया है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। देखिए इस वेरिएबल चाइल्ड जैसी कंपाइलर इस लाइन पे आया, देखो इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप है चाइल्ड, ठीक है। तो वो चेक करेगा क्या चाइल्ड क्लास में वो वाला डिस्प मेथड है जो कुछ नहीं लेता, बिल्कुल है, कैपिटल एबीसी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आओ इस वाली लाइन पे, सेम इसमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन करा दिया है। अब मैंने क्या करा है, ये वही कंपाइलर, अब पेरेंट क्लास का डिस्प मेथड कॉल हो जाएगा, स्मॉल एबीसी प्रिंट हो जाएगा। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम की, केवल सबसे ज्यादा। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने क्या करा है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेरिएबल है, जैसे कंपाइलर इस लाइन पे आया तो क्या देखेगा, ये जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, पेरेंट, ठीक है। वो चेक करेगा क्या पेरेंट क्लास में रैंडम मेथड है जो कुछ नहीं लेता, पेरेंट क्लास में रैंडम मेथड उसे मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा पेरेंट क्लास में रैंडम मेथड, ठीक है, और वो रैंडम प्रिंट करा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम प्रिंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये लाइन देखिए, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, पेरेंट रेफरेंस टू चाइल्ड, इस वेरिएबल का टाइप है पेरेंट, इस वेरिएबल का टाइप देखिए आप केवल, इस वेरिएबल का टाइप है पेरेंट, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ही किसका कंटेन करता है, ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट कंटेन करता है चाइल्ड का, ठीक है। तो देखिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आपके हिसाब से जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे आता, वो देखता है ये वेरिएबल का टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप मिलता है उसे पेरेंट, वो चेक करता पेरेंट क्लास में वो डिस्प मेथड है जो कुछ नहीं लेता, उसे बिल्कुल मिलता, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का डिस्प मेथड क्या प्रिंट करा रहा था, देखिए पेरेंट क्लास का डिस्प मेथड जो था वो प्रिंट करा रहा था स्मॉल एबीसी, ठीक है, पेरेंट क्लास का ही, ठीक है, पेरेंट क्लास का डिस्प मेथड ये प्रिंट करा रहा था स्मॉल एबीसी। तो आपके हिसाब से इस लाइन का आउटपुट क्या होना चाहिए था, स्मॉल एबीसी, भैया ये पेरेंट टाइप का है और पेरेंट क्लास में वाला डिस्प मेथड है जो कुछ नहीं लेता और वो प्रिंट कराता है स्मॉल एबीसी, तो आउटपुट आना चाहिए था स्मॉल एबीसी, लेकिन इसका आउटपुट कैपिटल एबीसी है, क्यों, देखिए ओवरराइडिंग के केस में मेथड चेक तो होते हैं, मेथड चेक तो होते हैं रेफरेंस के साथ कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, पेरेंट, लेकिन वो कॉल हमेशा होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ओवरराइडिंग के केस में, कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका आएगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा चाइल्ड का, तो चाइल्ड का डिस्प मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब समझिए इस लाइन को, जैसे ही कंपाइलर इस वाली लाइन पे आया वो चेक करेगा इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है पेरेंट,
क्या पेरेंट क्लास में वो वाला डिस्प मेथड है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगी। अब जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा रन टाइम पे। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बिल्कुल। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसके ऊपर से ये डिस्प मेथड कॉल होगा, ठीक है, और वो प्रिंट करा देगा एबीसी, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरलोडिंग के केस में, ओवरलोडिंग के केस में कौन सा मेथड कॉल होगा ये हम डिसाइड करते थे कंपाइल टाइम पे। और वो कैसे करते थे कि हम मेथड के अंदर क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं उससे। अगर मेथड के हम अंदर इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं तो इंटीजर जो वैल्यू लेता है वो वाला मेथड कॉल हो जाता था। फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट जो लेता था वो कॉल हो जाता था। लेकिन ओवरराइडिंग के केस में कौन सा मेथड कॉल होना है ये डिसाइड होता है रन टाइम पे, ठीक है। मेथड हमेशा चेक तो होते हैं रेफरेंस के साथ, लेकिन कॉल हमेशा होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है गाइस। अब आते हैं डेमो सेकंड, इसका आउटपुट देख चेक कर लेते हैं जरा हम एक बार, ठीक है। इसमें हमें कौन सी क्लास चलानी है? चाइल्ड। मेरी क्लास का नाम क्या है? जावा कैपिटल चाइल्ड। देखते हैं आउटपुट। देखो, ये हमें लास्ट वाला आउटपुट देखना है, ठीक है, केवल। बाकी तो सही होंगे ही, ठीक है। तो ऊपर कर लेता हूं मैं इसको जरा, दिख रहा होगा आपको। देखो, पहला है कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, रैंडम, और लास्ट वाला आउटपुट क्या है? सॉरी, ये सेट नहीं हो पा रहा थोड़ा यार, शिट। लास्ट वाला आउटपुट क्या है? कैपिटल एबीसी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं जरा, हमें हमारा कैपिटल एबीसी ही प्रिंट होना चाहिए था या और कुछ? देखिए, देख लो, हमारा कैपिटल एबीसी ही प्रिंट होना चाहिए था लास्ट वाली लाइन पे। तो आउटपुट हमारा सही है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोग्राम पे, डेमो 2, ठीक है। गाइस, एक बार मैं आपको फिर से आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए, हमारा यही था, चाइल्ड के साथ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, चाइल्ड का डिस्क कॉल हुआ, कैपिटल एबीसी होना चाहिए था प्रिंट, यहाँ पे स्मॉल एबीसी होना चाहिए था क्योंकि पेरेंट का डिस्क कॉल हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ था कि मेरा पेरेंट के साथ चेक हुआ था कि पेरेंट क्लास में रैंडम मेथड, क्योंकि इसका टाइप क्या था इस वेरिएबल का? इसका टाइप था पेरेंट। तो वो चेक कर रहा था कंपाइलर क्या पेरेंट क्लास में वो वाला रैंडम मेथड है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है। तो मेरा क्या प्रिंट हो गया था? रैंडम। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसमें कंपाइलर जैसे इस पे आया उसने चेक करा क्या पेरेंट, इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप है पेरेंट। तो क्या पेरेंट क्लास में वो वाला डिस्प मेथड है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, ठीक है। अब लेकिन क्या प्रिंट होना है ये डिसाइड होगा रन टाइम पे। इसके अंदर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट किसका आया? रन टाइम पे ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर चाइल्ड का, ठीक है। और चाइल्ड की ऑब्जेक्ट से कौन सा मेथड कॉल हुआ? डिस्प। तो चाइल्ड के अंदर जो डिस्प था वो क्या प्रिंट कर रहा था? कैपिटल एबीसी प्रिंट कर रहा था। तो कैपिटल एबीसी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, आप इस लाइन को लिख लो, मेथड चेक विद रेफरेंस बट कॉल विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आउटपुट क्या आना चाहिए? कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, रैंडम और कैपिटल एबीसी, ठीक है। रैंडम और कैपिटल एबीसी। हम अपना आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, यही था ना, आपको दिखाता हूं। ये देखिए गाइस, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, रैंडम और कैपिटल एबीसी, ठीक है। तो ओके गाइस, आपको नेक्स्ट डेमो, ओवरराइडिंग का नेक्स्ट डेमो मैं अगले टर्न पे दूंगा। थैंक यू। मैं हूं राजन जैन और मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल दे रहा हूं, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और मेरी ईमेल आईडी है
ये। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।